दशरथपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चारों तरफ खुशियां खुशियां थी। सब गांव वाले मिलजुल कर रहते थे। लेकिन शायद ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, क्योंकि गांव को चुड़ैल की नजर लग गई थी। उस गांव में एक चुड़ैल आ गई थी। कितना सुंदर गांव है। अब मैं इसी गांव में रहूंगी और लोगों को मजा चखाऊंगी। एक रात गांव में बच्चा रो रहा होता है। बच्चे की माँ बच्चे को चुप करा रही होती है। अरे मेरे राजा बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहा है? चुप हो जा मेरे चांद। तभी वहां से चुड़ैल गुजर रही होती है। बच्चे को रोना सुनकर चुड़ैल बोलती है, कितना शोर मचा रहा है ये बच्चा, कितने जोर जोर से रो रहा है। लगता है इसे चुप कराना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और गुस्से में बोलती है, ए औरत, चुप करवा इस बच्चे को, कितना शोर कर रहा है, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे नहीं पसंद इतना शोर। चुड़ैल को देखकर वो औरत घबरा जाती है। मैं चुप कराती हूँ चुड़ैल जी, मेरा बेटा है ये, मुझे नहीं पता था आपके बारे में। ऐसा कहकर औरत अपने बच्चे को चुप कराने लगती है, लेकिन बच्चा चुप होने की बजाय और रोने लगता है। ये देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, लगता है कि तेरे से चुप नहीं होगा, इसे मैं ही चुप करवा सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे को औरत से छीनकर उठा लेती है और उसे मार देती है और हंसते हुए बोलती है, बच्चे ऐसे चुप होते हैं, समझी क्या? और सुन, रोना मना है, नहीं तो मैं फिर आऊंगी। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और रोते हुए दिनेश सरपंच को रात में हुई घटना के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दिनेश सरपंच बोलता है, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। परेशानी की इस घड़ी में हम सब गांव वालों को एक साथ रहना है और सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें। सरपंच की बात सुनकर चुन्नू ठेकेदार गुस्से में सरपंच से बोलता है, अरे सरपंच, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम उस चुड़ैल से ऐसे डर कर तो नहीं बैठ सकते। चुन्नू की बात सुनकर वहीं खड़ा राजू बोलता है, अरे ठेकेदार, तो सरपंच कौन सा कह रहे हैं डरो? जिसको डर नहीं लगता वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखे, और क्या। राजू की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। रात में गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। सब घरों के दरवाजे बंद होते हैं। ये देख चुड़ैल बोलती है, एक ही दिन में गांव वाले डर गए। बहुत ही डरपोक हैं इस गांव के निवासी। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता। एक रात बिल्लू शराबी और उसका दोस्त टिल्लू दोनों रात में शराब पीकर आ रहे होते हैं। अरे बिल्लू पाजी, तुसी क्या कर रहे हो? पता है गांव में चुड़ैल आई है, वो शोर मचाने वाले को मार डालती है। टिल्लू की बात सुनकर बिल्लू हंसता है और बोलता है, ओए टिल्लू पुत्र, तेनू दसना मैं दारू पीण के बाद मैं यमराज से भी नहीं डरता, समझा? आ लैण दे चुड़ैल नू, मैं देख लूंगा उसनू। अब पुर्रा। बिल्लू भैया, तुसी दिलेर हो, मैं नहीं, मैं तो चला। टिल्लू को ऐसे भागता देख बिल्लू बोलता है, एक से एक फट्टू देखे, लेकिन तुहाडे जैसा नहीं देखा टिल्लू, जाओ। लेकिन बिल्लू के शोर शराबे से चुड़ैल वहां आ जाती है और बिल्लू को बोलती है, ऐ शराबी, इतना शोर क्यों मचा रखा है तूने? अब भी मार कर खा जाऊंगी तुझे। चुड़ैल की बात सुनकर बिल्लू बोलता है, हलवा है क्या मार कर खा जाएगी चुड़ैल? और शराबी क्यों कह रही है? असी पंजाबी हाँ, इन्नी तो हमें गला गीला करने में लगती है, समझी? बिल्लू की इस बात पर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो बिल्लू को पकड़ लेती है। जैसे ही चुड़ैल बिल्लू को पकड़ती है, बिल्लू रोने लगता है और बोलता है, मैनू माफ कर दो चुड़ैल जी, और मैनू नहीं पता सी आपके बारे में। बहुत ढीठ है तू शराबी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बिल्लू को मार डालती है और उसकी लाश गांव के एक पेड़ पर टांग देती है और उसके गले में एक तख्ती टांग कर उसमें लिख देती है, रोना मना। अगली सुबह गांव वालों को बिल्लू की लाश मिलती है। सरपंच बोलता है, मैंने बोला था कि रात में घर में रहो और शोर मत मचाओ, लेकिन मेरी बात मानता कौन है? तब तक राजू वहां आ जाता है और सरपंच को देखकर बोलता है, कब तक ऐसे रहेंगे सरपंच जी? चुप रहने और दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल एक एक करके सबको मार डालेगी। लेकिन राजू, हम क्या कर सकते हैं? वो चुड़ैल है और हम इंसान हैं, हम उनसे कभी नहीं लड़ सकते। तभी वहां खड़ा चुन्नू बोलता है,
हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राजू भाई की बात सही है, हम इस तरह से अपनी मौत को आने का इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा तुम गांव वालों को ठीक लगे, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और गांव वाले मिलकर चुड़ैल से लड़ने की योजना बनाने लगते हैं। एक रात योजना के अनुसार चुन्नू, राजू और बाकी के गांव वाले गांव के बीच में बैठ जाते हैं और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। राजू भैया, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? अगर आपकी स्कीम फेल हो गई तो मैं तो समझो मर ही गया। अरे चुन्नू भाई, डरते काहे हो? मैं हूं ना, मेरे रहते वो चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं सकती है, समझे? चलो अभी चुपचाप बैठो और चुड़ैल का इंतजार करो। थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव वालों को देखकर हंसते हुए बोलती है, क्या बात है, लगता है आज पूरा गांव एक साथ ही मरने के लिए आ गया है। चुड़ैल को देखकर गांव वाले रोना चालू कर देते हैं। चुड़ैल परेशान और बेचैन हो जाती है और अपने कान बंद करते हुए बोलती है, बंद करो ये रोना, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम गांव वालों को पता नहीं कि मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। लेकिन गांव वाले रोना बंद नहीं करते। इससे चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो एक गांव वाले को पकड़कर मार डालती है और चुन्नू की तरफ बढ़ती है। ये देखकर चुन्नू रोने लगता है और बोलता है, अरे राजू भैया, बचाओ मुझे, नहीं तो आज तो मैं गया, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल को आगे बढ़ता देखकर राजू और गांव वाले डंडों से चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं। चुड़ैल अपने ऊपर हुए हमले से हड़बड़ा जाती है। राजू जोर से चिल्लाता है, भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो, इससे पहले चुड़ैल संभले, अपने अपने घर में घुस जाओ। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और अपने अपने घर में घुस जाते हैं। चुड़ैल थोड़ा संभलती है और बोलती है, आज तो तुम लोग बच गए हो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचोगे। तुम गांव वालों ने मुझ पर हमला करके मुझे सीधी चुनौती दी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव वाले गांव में इकट्ठा होते हैं। वहां चुन्नू बोलता है, अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो धमकी देकर गई है। अरे यार चुन्नू, कितना डरते हो? तुमने एक बात नोटिस नहीं की, वो चुड़ैल रोने के शोर से कितनी बेचैन हो गई थी? इसी बात पर मुझे एक योजना और याद आई है। राजू की बात सुनकर चुन्नू बोलता है, तुम रहने दो भाई, तुम्हारी योजना मरवा कर रहेगी, मैं तो चला, तुम्हारी योजना में मुझे मत रखो। चुन्नू के जाते ही गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। तुम उदास मत हो राजू, मुझे बताओ तुम्हारी योजना क्या है? हमें इस गांव को चुड़ैल से बचाना है। राजू की योजना सुनकर सरपंच ही खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। रात में राजू अकेला ही गांव की चौपाल में आ जाता है और चुड़ैल भी वहां आ जाती है। आज अकेला ही आ गया है तू? लगता है गांव वाले तुझे मरवाना चाहते हैं। लेकिन राजू कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी वहां चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें बहुत तेज होती हैं। चुड़ैल अपना सर पकड़ लेती है। बंद करो इस आवाज को, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही, बंद करो। लेकिन आवाज और तेज हो जाती है। चुड़ैल नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तभी वहां चुन्नू, सरपंच और बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। चुन्नू राजू से बोलता है, अरे राजू भैया, ऐसा क्या किया है आपने जो ये ऐसे तड़प रही है? क्या हुआ इस चुड़ैल को? चुन्नू की बात सुन सरपंच ही बोलते हैं, चुन्नू मैं बताता हूँ, दरअसल इस चुड़ैल को रोने के शोर से परेशानी होती है और राजू ने इसी परेशानी को अपना हथियार बना लिया। हमने पूरे गांव में बड़े बड़े स्पीकर लगवा दिए हैं और ये रोने का शोर उन्हीं स्पीकर से आ रहा है। तभी वहां तड़प रही चुड़ैल बोलती है, बंद करो ये शोर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे जाने दो। लेकिन गांव वाले रोने के शोर को बंद नहीं करते। थोड़ी ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। एक गांव में राजन नाम का एक आदमी छोटे से घर में रहता था। राजन एक दुकान पर काम करता था। रमा, अरे ओ रमा, बहुत भूख लग रही है, जरा कुछ खाने को तो दे दो। अजी मैं कहाँ से दूं, घर में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी काफी दिन हैं। इतने दिन तक हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लो, यहाँ गांव में नौकरी करने से कुछ नहीं होगा।
हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। कोई नहीं, मैं कल ही शहर जाकर कुछ धंधा देखता हूँ। अगले दिन ही राजन शहर के लिए निकल पड़ता है। भरी धूप में चलते चलते राजन को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक पाव भाजी वाला आता है। हाँ भाई, एक पाव भाजी बनाकर दूं क्या? अरे भाई, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। हाँ, मैं सीतापुर गांव से यहाँ शहर काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे घर में तो अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ शहर आ गया। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे मैं तुमको अपने पास नौकरी पर रख सकता हूँ। मैं तुम्हें महीने के 6,000 रुपए दे दिया करूँगा। 6,000? अरे भाई, मैं तो खुशी खुशी ये काम करूँगा। गांव में तो बस मुझे 1,500 रुपए ही मिलते थे। 6,000 रुपए से तो मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर कल से तुम मेरी काम में मदद करना और तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। राजन पाव भाजी वाले के साथ ही उसके घर चला जाता है। वो उस घर में अकेला ही रह रहा होता है। राजन उस रात सुकून से सोता है। अगली सुबह राजन पाव भाजी वाले के साथ काम में मदद करने लगता है। उसके बाद वो बाकी काम में साथ मिलकर करते हैं। राजन पूरा मन लगाकर काम करता है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो राजन पाव भाजी वाले के साथ ठेला लेकर पाव भाजी बेचने निकल पड़ता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी खा लो। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। धीरे धीरे पाव भाजी वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। लोग ऐसे पाव भाजी खा रहे होते हैं जैसे फ्री में मिल रही हो। राजन को 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता। पूरा दिन वो लोगों को पाव भाजी खिलाता है। एक के बाद एक गले में नोट भरने लगते हैं। शाम तक सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है और पूरा गल्ला नोटों से भर जाता है। इतने पैसे देखकर तो राजन की आंख फटी की फटी रह जाती है। इतने सारे पैसे! इस पाव भाजी वाले की तो बहुत अच्छी कमाई होती है। अगले दिन राजन फिर से पाव भाजी वाले के साथ काम पर जाता है। रोज वो मन लगाकर काम करता है, पर धीरे धीरे राजन के मन में लालच आने लगता है। उसे लगता है कि पाव भाजी वाला इतना कमा रहा है और उसे तो सिर्फ 6,000 रुपए दे रहा है। ये तो बहुत कम है। अगर मैं इसके गल्ले से कुछ पैसे निकाल लूं तो इसे क्या पता चलेगा। उसी रात वो पाव भाजी वाले के कमरे में जाता है और उसके गल्ले से पैसे चुरा लेता है। अगले दिन पाव भाजी वाला देखता है कि गल्ले में पैसे कम हैं, पर वो ध्यान नहीं देता। पर उसके साथ ऐसा बहुत बार होता है और फिर उसे राजन पर शक होता है। एक दिन वो सोने का नाटक करता है और राजन को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लेता है। वो उसी वक्त उसे घर से बाहर निकलने को कहता है, पर राजन गुस्से में लाल उसे जोर से धक्का देता है और उसे जान से मार देता है। हाँ, अब इसका ठेला मेरा हुआ। कल से मैं ठेला लगाऊंगा और खूब पैसे कमाकर अमीर बन जाऊंगा। राजन पाव भाजी वाले की लाश को वहीं घर के पीछे दफना देता है और मजे से उसके कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठकर पाव भाजी का सब सामान अकेले तैयार करता है और ठेला लगाकर पाव भाजी बेचने लगता है। पाव भाजी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी, आओ आओ जल्दी आओ। अरे, आज वो पुराना भैया नहीं आया क्या? अरे वो तो गांव गया हुआ है। अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम मुझे 4 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दो। राजन पाव भाजी पैक करके ग्राहक को दे ही रहा होता है कि तभी वहाँ पाव भाजी वाले का भूत आकर खड़ा हो जाता है। राजन को वो भूत दिखाई नहीं देता, पर उस ग्राहक को तो साफ साफ एक भूत दिखाई देता है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। ग्राहक वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है और राजन को समझ ही नहीं आता कि वो आदमी पाव भाजी लिए बिना ही क्यों भाग गया। बड़ा अजीब आदमी है। 4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा ली और बिना लिए ही भाग गया। अब एक एक करके सब ग्राहकों को मैं ऐसे ही भगा दूंगा और जो भी तेरी पाव भाजी खाएगा वो गलती से भी दोबारा नहीं आएगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ दोस्त आते हैं। उनमें से एक का जन्मदिन होता है। अरे भैया, आज मेरे दोस्तों को पेट भरकर पाव भाजी खिलाओ। इनको भी याद रहे कि राहुल का जन्मदिन था। हाँ जी बिल्कुल, बस अभी 2 मिनट रुक जाओ। राजन सबके लिए पाव भाजी लगाने लगता है और दूसरी तरफ भूत किसी प्लेट में ढेर सारी मिर्च भर देता है तो किसी में नमक। राजन को तो कुछ पता ही नहीं चलता।
क्योंकि उसे वो भूत दिखाई ही नहीं देता। ये लीजिए गर्मा गर्म पाव भाजी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इससे स्वादिष्ट पाव भाजी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी हम सब खा कर बताते हैं। राहुल जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डालता है वैसे ही थूक देता है। भूत वहीं खड़ा ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। छी, इसमें कितना नमक है। ओहो, बिल्कुल कड़वी है, कड़वी। भैया, इतनी गंदी पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। अरे ऐसे कैसे नमक ज्यादा हो गया, जरा मैं खाकर बताती हूँ। छाया जैसे ही पाव भाजी खाती है उसका मुंह मिर्च की वजह से जलने लगता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है, ओह, ओह, मिर्च मिर्च, पानी दो पानी, अरे कोई मुझे पानी दो। राहुल जल्दी से छाया को पानी देता है। सारे दोस्त राजन को खूब सुनाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब आया ना मजा, बड़ा आया था मेरे ठेले को हड़पने वाला। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। राजन के साथ पूरा दिन भूत यही सब करता रहता है और इस बात की उसे जरा भी भनक नहीं लग पाती। पूरा दिन राजन की ढंग से कमाई नहीं हो पाती। घर आकर वो तो सर पकड़कर बैठ जाता है। मैंने तो खुद सुबह पाव भाजी खाई थी, पर फिर बाद में उसमें नमक और मिर्च कैसे ज्यादा हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ और कल फिर से एक नए दिन की शुरुआत करूँगा। जब राजन रात को उस पाव भाजी वाले के कमरे में सो रहा होता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसके बाद खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगती है और तेज तेज हवा चलने लगती है। राजन की एकदम से आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि मेज पर रखा गल्ला बार बार बंद खुल रहा है। राजन की ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है और वो कंबल के अंदर घुस जाता है। अगले दिन वो फिर जल्दी उठकर अपना ठेला लगाता है, पर भूत फिर से उसके साथ कुछ न कुछ करने लगता है। अरे भैया, जरा एक प्लेट पाव भाजी देना। जी बस अभी देता हूँ। राजन उस औरत को पाव भाजी की प्लेट दे ही रहा होता है कि वहाँ खड़ा भूत उस प्लेट में हाथ मार देता है और गर्मा गर्म भाजी उस औरत के ऊपर जा गिरती है। वो औरत बुरी तरह चिल्लाने लगती है, जला दिया रे, इस आदमी ने मुझे जानकर जला दिया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगा किसी ने प्लेट पर हाथ मारा है। रहो पाव भाजी वाले, मैं तेरा रोज का ड्रामा देख रहा हूँ। कोई ना कोई तेरे ठेले पर आकर गाड़ी सुना कर ही जाता है। तूने काम ही ऐसे किए होंगे, तभी तो लोग तुझे गाली दे जाते हैं। तमीज में पाव भाजी बेचनी है तो बेच, वरना यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ तेरी इस पाव भाजी के ठेले को उठाकर फेंक दूंगा, समझी? राजन का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। वो घर जाकर गल्ला देखता है तो उसमें मुश्किल से 100 रुपए निकलते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा। राजन सोचते सोचते सो जाता है। तभी उसे फिर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो जल्दी से उठता है तो उसे अपने बगल में एक भूत दिखाई देता है। वो वहाँ से भागता है तो कमरे के बाहर वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, मुझे बचाओ, इस घर में तो भूत है। मैं वही पाव भाजी वाला हूँ जिसे तूने मार डाला। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसका बदला ऐसे ही लूंगा। तूने मेरा कान छीना और मुझे मार डाला। अब मैं भी तेरे ठेले पर एक पैसे की कमाई नहीं होने दूंगा। इसके लिए तूने मुझे मार डाला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, तू अब मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा जैसे तूने मुझे मारा। राजन को सब समझ आ चुका होता है कि उसके ग्राहक क्यों भाग जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है, पर बार बार वो भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से राजन उस घर से बाहर निकल पाता है। जैसे ही बाहर आता है वो सीधा अपने गांव जाकर ही सांस लेता है। वो सारी बात अपनी पत्नी रमा को बताता है। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया, मुझसे गलती हो गई। वो हिम्मत करके उसी घर में वापस जाता है और उस पाव भाजी वाले की लाश को जमीन से निकालकर उसका अच्छे से क्रियाकर्म करता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।